परफेक्ट टेंस है। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छे से बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाकर हमारी पिछली जो 2 वीडियो है उसको देखिए, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं और उसको उसके जो सेंटेंस है उनका अनुवाद करना सीखते हैं बहुत ही सरल तरीके से। चलिए आपको मैं बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है सबसे पहले जान लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में या है, ई है, ए है, आ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो बच्चों जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ई है, ए है, आ है आदि शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। और अभी तक मैंने आपको बताया कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ई है, ए है आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये मैंने आपको पहचान बता दी तथा मैंने बताया आपको कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब किसके साथ हैज का प्रयोग होगा और किसके साथ हैव का प्रयोग होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। आई, वी, यू और दे के साथ हैव का प्रयोग होगा और ही, सी, इट या नेम के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो बच्चों देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों में सब बता दिया था कि निगेटिव कैसे होगा, अफर्मेटिव कैसे होगा, सिंपल सेंटेंस कैसे किया जाएगा और इंट्रोगेटिव कैसे होगा, मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको 6 सेंटेंस लिख दे रहा हूँ और डायरेक्ट उसको हल करके दिखा दे रहा हूँ कि 6, और एक ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने 6 सेंटेंस इसी में लिखकर आपको इस टेंस के बारे में पूरा इसी में समझा दे रहा हूँ। तो मैंने 6 सेंटेंस पहले मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, पहले 4 लिख देता हूँ, 2 उसके बाद लिख देता हूँ। ठीक, तो क्या है, एक राम घर आया है, वह गाना नहीं गा चुका है, क्या रमेश हिंदी पढ़ चुका है, क्या रोहित किताब नहीं बेच चुका है। और 6वां सेंटेंस, वह मुझे गाली क्यों दे चुका है। ये 4 था, ये 5वां और ये 6ठा, वह सैलून में
सलून में क्यों नहीं दौड़ चुका है। तो बच्चों इसमें 6 सेंटेंस है और 6 के 6 आपको मैंने दे दिया है। ये सिंपल का सेंटेंस है। फिर जब बीच में नहीं शब्द आ जाए तो वह निगेटिव है। शुरुआत में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव। क्या के साथ नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। बीच में क्यों आया, क्वेश्चन वर्ड। और बीच में क्यों के साथ नहीं भी आया तो क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव हो गया। तो 6 के 6 सेंटेंस मैंने आपको दे दिया है। सेम वही नियम जो पहले रहता था उसी सेम वही नियम इसमें रहेगा। तो चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं। जैसे राम घर आया है, राम घर आया है, तो बच्चों इसमें क्या आया है, या है। या है तो मैंने आपको क्या बताया कि या है, ई है, ए है, चुका है, चुके हैं। इसमें से कुछ भी लास्ट में आता है तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो राम घर आया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाँ मैं आपको सिंपल का स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं यहाँ पर, इससे आप पूरे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। सिंपल का स्ट्रक्चर आप बहुत आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर है। इसी से आप निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन वर्ड सारे स्ट्रक्चर बना के आप हल कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार ये करके। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। और उसके बाद राम के साथ क्या लगेगा, मैंने आपको बताया अभी कि आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, बाकी ही सी इट या नेम के साथ हैज लगेगा। तो यहाँ पर राम के साथ हमने लगा दिया हैज। जो राम हैज कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम। तो कम का थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, कम। राम हैज कम और कहा आया, टू होम, टू होम। ये हमारा हो गया सिंपल का सेंटेंस। निगेटिव देखते हैं, वह गाना नहीं गा चुका है, वह गाना नहीं गा चुका है, तो क्या हो जाएगा, ही। अभी ही के साथ हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो ये यहाँ पर नॉट लग जाएगा, तो ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। अब गाना क्या होता है, सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। तो ही हैज नॉट संग अ सॉन्ग। क्या रमेश हिंदी पढ़ चुका है। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, लेकिन स्पेलिंग हमेशा वही लिखी जाती है। तो क्या रमेश हिंदी पढ़ चुका है, तो हमने आपको बताया है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिखते हैं। जब आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर हैज को पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। तो सबसे पहले रमेश के साथ क्या लगेगा, हैज, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम हैज। उसके बाद रमेश हैज रमेश। फिर रीड माने पढ़ना, और पढ़ना का थर्ड फॉर्म भी रेड होता है, लेकिन स्पेलिंग हमेशा वही लिखी जाती है। तो हैज रमेश रेड, और क्या पढ़ रहा है, हिंदी। हैज रमेश रेड हिंदी। और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा। क्या रोहित किताब नहीं बेच चुका है, क्या रोहित किताब नहीं बेच चुका है। तो सबसे पहले रोहित के साथ लगेगा हैज, तो हैज, फिर सब्जेक्ट रोहित, हैज रोहित। और बेचना की अंग्रेजी क्या होती है, सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो हैज रोहित, अब अभी नॉट है बीच में, तो यहाँ पर पहले हैज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो हैज रोहित नॉट, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, हैज रोहित नॉट सोल्ड, और क्या, द बुक। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड में क्यों की अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे, तो वाई। क्वेश्चन वर्ड में हमने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन वर्ड में उसकी अंग्रेजी हमको पहले लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो करते हैं इसको। वाई के बाद वह है, तो वह के साथ हैज, वाई हैज ही। उसके बाद गाली देना का होता है अब्यूज, अब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज्ड। वाई हैज ही अब्यूज्ड, और किसको गाली दे रहा है, मुझे, टू मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैज ही अब्यूज्ड मी, वाई हैज ही अब्यूज्ड टू मी। और उसके बाद वह सलोन में क्यों नहीं दौड़ चुका है, तो चुका है, चूंकि क्यों और नहीं यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप प्लस निगेटिव, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले, वाई
वह के अंग्रेजी ही, तो ही के साथ लग जाएगा हमारा हैज, व्हाई हैज ही नॉट रन, और कहां पे सलोन बड़ा स्थान है तो वहां पर लगेगा इन, छोटे स्थान के लिए लगता है एट, तो व्हाई हैज ही नॉट रन इन सलोन। देखिए सलोन हमारा तहसील है, हम उसको बड़ा मानते हैं, अगर जैसे सलोन गांव टाइप माना जाएगा तो वहां पर ऐट लगेगा, छोटे स्थान के लिए ऐट, लेकिन अगर बड़े स्थान की बात की जाएगी तो वहां पर इन। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आगे हम आपको पढ़ाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस।